भारत का भूगोल। भारत का प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, जापान नहीं है। जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जबकि नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत अपनी भूमि सीमाएं देशों के साथ साझा करता है। 7 भारत के साथ कुल 9 देशों की सीमा लगती है। इसमें से 7 भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा वाले देश अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, भूटान हो गया, चीन, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। समुद्री सीमा वाले देश हो गए श्रीलंका और मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है, जो कि एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, जो कि महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। भारत 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश स्थलीय सीमा है, जबकि श्रीलंका और मालदीव, जो कि श्रीलंका पूर्व दक्षिण पूर्व में और मालदीव दक्षिण पश्चिम में जलीय सीमा वाले 2 देश हैं। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो ये नेपाल के साथ। भारत के उत्तर में स्थित नेपाल। भारत और नेपाल एक खुली सीमा के साथ एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं। भारत 9 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें कि 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा और 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। भारत के उत्तर और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन से देश की सीमा लगती है? उत्तर और पश्चिम की बात की है तो भारत और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं, जो कि स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अगर बांग्लादेश की हो गई, ये 4 इतनी सीमाएं साझा करते हैं। सबसे अगर कम जो सीमा साझा की लंबाई है वो 106 है अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज़्यादा हो गई हमारी बांग्लादेश के साथ। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाल घाट में पश्चिमी घाटों का मुख्य अंतराल स्थित है। पश्चिमी घाटों का मुख्य अंतराल पाल घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्य हैं। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। यह विश्व जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। पश्चिमी घाट के महत्वपूर्ण दर्रे। पाल घाट हो गया, ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, कोची को चेन्नई से। थाल घाट हो गया, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट हो गया, पुणे को मुंबई से जोड़ता है। और जो सेनकोटा हो गया, ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। सिवरोया पहाड़ियाँ और जेवाड़ी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। सिवरोया और जेवाड़ी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। पूर्वी घाट महानदी से और दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। निम्न में से कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से 23.5 डिग्री 0 से 23.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींची गई काल्पनिक वृत्त को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। भारत जो कर्क रेखा है भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? ये स्थित है दक्षिण एशिया में स्थित है। यह एशिया उपमहाद्वीप के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका विस्तार 8 डिग्री 4 से 37.6 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और
68°7 से 97°25 देशांतर तक है। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? यह है अरब सागर। अरब सागर जो भारत का एक प्रायद्वीप है जो तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है। विश्व की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? यह है 2.4%। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,82,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल हो गया 2.4%। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिणी अधिकतम विस्तार 3214 है किलोमीटर है और पूर्व पश्चिमी तक अधिकतम विस्तार 2933 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत के सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? ये महा हिमालय। जो सुदूर भारत की उत्तरी पर्वतमाला है उसको हम महा हिमालय या फिर हिमाद्री या बृहत हिमालय आदि के नाम से जाने जाते हैं। हिमालय के सर्वाधिक सतत एवं सर्वोच्च चोटी है श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय के अधिकांश सबसे ऊंची चोटी इसी श्रेणी में है। कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया, नामचा बरवा हो गया इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? ये पालकोंडा की पहाड़ियाँ। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, आंध्र प्रदेश में हो गई नागारी पहाड़ियाँ, वेलिकोंडा, नल्लामलाई। केरल तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ। केरल तमिलनाडु में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तमिलनाडु में पलानी, जावेदी, शिवरोया, पंचमलाई और शिरुमलाई। दिलवांडा और चरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान। दिलवांडा राजस्थान। गुरु शिखर हो गई, ये सिरोही जिले में स्थित है। शेर हो गई, ये सिरोही। दिलवांडा हो गई, ये सिरोही। और चरगा हो गई, जरगा हो गई, ये उदयपुर में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोहर पहाड़ियाँ स्थित हैं? यह है अरुणाचल प्रदेश। अबोहर, मिसमी, मीकर पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। लुसई मिजोरम। इलायची की केरल तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी उड़ीसा में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल में। माउंट सिनिओलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है सिक्किम। सिक्किम के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। 6888 मीटर ऊंचा पर्वत विशेष रूप से सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक माना जाता है, जिसे कि डगलस फ्रेशफील्ड के पहाड़ वास्तुकला की सबसे शानदार चोटी और दुनिया की सबसे सुंदर बर्फ पर्वतों में के रूप में वर्णित किया जाता है। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं? जयंती भी, खासी भी, गोरो भी, लेकिन दफला नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा के साथ पहाड़ियों का विस्तार है। दफला है जो, इस पहाड़ी में दफला जनजाति रहती हैं। गारो खासी जनजातियाँ ये मेघालय राज्य में स्थित हैं और खासी पहाड़ी के दक्षिण में मौसिनराम चेरापूंजी एक क्षेत्र है। खासी पहाड़ियाँ किपरूपी स्वरूप अवस्थित होने के कारण यहाँ पर औसत वर्षा से अधिक होती है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? अरावली की गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी, लेकिन ये पूछा गया कहाँ स्थित है। ये है राजस्थान में अरावली की, लेकिन कुछ हिस्सा है इसका हरियाणा में पड़ता है। माउंट आबू की जो पहाड़ियाँ हैं जैनियों के प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवांडा जैन मंदिर अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार दिल्ली से गुजरात पालमपुर 800 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। लूनी नदी इस पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदी है। लूनी की सहायक नदियाँ सुकुरी एवं जवई हैं।
अशोक के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? ये है कोरापुट। कोरापुट की अगर बात करें तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है। ये चोटी की ऊंचाई है 1680 मीटर है। भारत के कृषि पूर्वी घाटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि भारत की 4 प्रमुख नदियाँ गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, जो पूर्वी घाटों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वे एक बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र बनाती हैं, जो कि चावल की फसल के लिए बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? उसका है कांगतो। कांगतो, जो कि भारत एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये है सबसे ऊंची चोटी है। 23,160 फीट ऊंची है और यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। कामेत हो गई उत्तराखंड, त्रिशूल हो गई उत्तराखंड, कंचनजंगा हो गई सिक्किम नेपाल की सीमा पर, गोडविन ऑस्ट्रेलिया यानी K2 के नाम से जानते हैं इसे, पाक अधिकृत कश्मीर में POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। गौरी चेन में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कहाँ स्थित है? ये पूछा गया अरुणाचल प्रदेश में। जो गौरी चेन है पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी कामेंग जिलों के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार 22,500 फीट ऊंचाई के साथ यह पूर्वी भारत और अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। भारत और म्यांमार की सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ भारत के पूर्व पहाड़ी इलाकों में मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती हैं? यह है चीन। चीन जो पहाड़ी है भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स, जो कि मणिपुर में है, मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। भारत में सक्रिय जो ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ये अंडमान और निकोबार में स्थित है बेरंग द्वीप पर। जो सक्रिय ज्वालामुखी है एकमात्र स्थान है। वे ज्वालामुखी समय के साथ मेघमा निकलता रहता है, यानी कि सक्रिय है, वो चालू है, कभी भी फट सकते हैं, यानी उनके अंदर से ज्वाला निकलती रहती हैं। एक होती है कि सुप्त है, कि अभी उनके अंदर कोई किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं हुई है, सुप्त अवस्था में है। और सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं जिसमें उद्गार होते रहते हैं। भारत के रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ये स्थित है अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यह रेत के लहरदार मैदान में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही कम वर्षा वाला होता है, 150 मिलीमीटर प्राप्त होती है वर्षा। इस क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ केवल वर्षा के मौसम में ही जल प्राप्त कर पाती हैं। अधिकांश नदियाँ स्थलीय प्रवाह के प्रतिरूप का उदाहरण है। लूनी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी मानी जाती है, जो वर्तमान समय में विलुप्त हो चुकी है। हिमालय की जो सबसे भारी श्रृंखला कौन सी है? तो भारी है शिवालिक। शिवालिक भारत के इसमें उत्तर एवं दक्षिण की ओर क्रमशः 4 पर्वत श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इत्यादि पर्वत श्रेणियां हैं। हिमाद्री हो गया, जिसे बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं, इसमें हो गई। माउंट एवरेस्ट हो गया। हिमालय की श्रेणी जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, इसके अंदर पीर पांजाल हो गई, धौला धार हो गई, नाग टिब्बा हो गया आदि श्रेणियाँ आती हैं। शिवालिक जिसे कि हम निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से जाने जाते हैं, इसकी जो हिमालय की सबसे नवीनतम एवं बाहरी श्रृंखला है। हिमालय जो पहाड़ों का एक उदाहरण है, यह है पर्वत। हिमालय वलित पर्वतदार जो पर्वतों का उदाहरण है। वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के धरातल की चट्टानों को मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत होते हैं जिन पर असंख्य अपनीतियाँ और अभिनीतियाँ होती हैं। पर्वतदार पर्वतों के अन्य उदाहरण आल्प्स हो गया, यूराल हो गया, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती हैं। ये जानते हैं पटकाई की पहाड़ियाँ, जो कि पूर्वीय क्षेत्र में स्थित हैं। यह पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिसमें कि मजबूत बलुआ पत्थर से बनी होती हैं। ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं तथा अधिकतर समांतर
श्रृंखलाओं की घाटियों के रूप में फैली होती हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत नागा, मिजो और मणिपुरी पहाड़ियाँ शामिल हैं। बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बर्फ़ से ढकी है हिमालय। हिमालय पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये 4500 मीटर की ऊंचाई पर साल भर बर्फ़ जमी रहती हैं, और जो पर्वत श्रृंखला की चोटी हिम से ढकी होने के कारण ही इसका नाम हिमालय पड़ा है। बर्फ़ का जो विशाल भंडार पिघलने के कारण ही नदियों में वर्ष पर्यंत जल का बहाव बना रहता है। जो कि ग्लेशियर से निकलने वाला जल होता है वो मीठा ही होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के पाकिस्तान एवं चीन तक फैली हुई है? तो काराकोरम श्रेणी है वो पाकिस्तान और भारत एवं चीन तक फैली हुई है। एशिया का सबसे विशालतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ट्रांस हिमालय का भाग है, और यह श्रेणी उत्तर भारत के पामीर एवं दक्षिण के सिंधु एवं श्योक के बीच फैली हुई है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जिसे कि केटू कहा जाता है। इसका पूरा नाम की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। इसकी लंबाई 8611 मीटर है। अयोध्या का जो पहाड़ है वो किस राज्य में स्थित है? यह है पश्चिम बंगाल। हाँ, अयोध्या को से यूपी से यूपी के साथ नहीं जोड़ना है इसको। जो अयोध्या का पहाड़ है वो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में स्थित एक छोटी सी पहाड़ी है। यह छोटा नागपुर पठार का सबसे पूर्वी हिस्सा है और पूर्वी घाट रेंज का विस्तारित हिस्सा है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहा जाता है चमता बुरु, जो कि 712 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? यह है कंचनजंगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में स्थित पूछेगा तो कंचनजंगा, अगर भारत की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। ये 8598 मीटर है कंचनजंगा। अगर दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम में भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या कहा जाता है? मुड़ी ये केरल में है। ये किस जो पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला या फिर सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है उसको कहा जाता है अनईमुड़ी, जो केरल में स्थित है, जो लगभग की 2695 मीटर ऊंची है। निम्न पर्वत श्रृंखला में से डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। ये है नीलगिरी की हो गई डोडा बेटा, और विंध्याचल की हो गई अमरकंटक, सतपुड़ा की हो गई धूपगढ़, अरावली की हो गई गुरु शिखर। निम्न में से पर्वत श्रेणी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो केटू है वो कहाँ स्थित है? यह है ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में। केटी यानी कि गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंची है। यह कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह काराकोरम रेंज के अंतर्गत आती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? यह धूपगढ़। याद रखना है आपको। नीलगिरी की हो गई डोडा बेटा, विंध्याचल की हो गई अमरकंटक, सतपुड़ा की हो गई धूपगढ़, अरावली की हो गई गुरु शिखर, और नीलगिरी किसके? डोडा बेटा। जो नर्मदा और ताप्ती की दरारों के बीच इन घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव की पहाड़ियाँ मैकाल पर्वत के श्रेणी में पश्चिमी से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार नागपुर पठार तक है, और यह पर्वत श्रृंखला एक ब्लॉक पर्वत है जो कि मुख्यतः ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टानों में निर्मित है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ये है सेंट्रल पीक, सबसे ऊंची चोटी है ये अंडमान निकोबार की। और यहाँ पर द्वीपों की बात करें तो
572 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर यह बना हुआ है। मुख्यतः यह द्वीप समुद्र से जलमग्न पर्वतों का भाग है। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रियाओं से जुड़ी हुई है। 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री अंडमान निकोबार से अलग करता है। यह द्वीप मुख्यतः मुख्य पर्वत चोटियों की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक। इसके अन्य प्रमुख चोटियाँ होगी माउंट ड्योबोली, माउंट क्योब एक्सेट्रा। दुनिया की किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मोटर वहन योग्य सड़क है? यह है दुगरीला। नेशनल हाईवे ठाउन के अंतिम छोर पर स्थित है और जो उत्तराखंड में स्थित है बद्रीनाथ मंदिर के निकट यह दर्रा है, जो कि मानसरोवर झील और कैलाश तक जाने का मार्ग यहीं से जाता है। जोजिला किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जोजिला हो गया जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है ये। और ये इस लद्दाख की जो प्रमुख दर्रे की बात करें, काराकोरम हो गया, त्योसांग हो गया, लानकला हो गया और चांगला हो गया। निम्न में से कौन सी पर्वत दर्रा भारत के चीन एवं म्यांमार के बीच त्रिअंक संधि का निर्माण करती है? यह दीफू दर्रा। दीफू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि 4587 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा भारत एवं चीन और म्यांमार के बीच त्रिअंक संधि का निर्माण करता है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला हो गया, जेलापला हो गया, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में सबसे बड़ी लंबी तटरेखा है? तो ये अपनी गुजरात के साथ सबसे लंबी तटरेखा समुद्री, ये गुजरात के साथ है। 9 राज्य स्थित है तटरेखा पर, कुल 9 राज्य स्थित है। सबसे लंबी जो तटरेखा गुजरात के साथ है, कुल तटीय इसकी लंबाई होगी 1596 किलोमीटर और सबसे छोटी हो गई ये गोवा के साथ है 101 किलोमीटर।